2001 की बात होगी, 2001-2 की घटना होगी। मैं उत्तराखंड में गया था, हमारे भाई साहब वहाँ अधिकारी थे, पीसीएस अधिकारी थे। वहाँ एक जादू आया था, जादूगर, बंगाल की धरती से लोग जादू दिखाने आते थे, जादूगर। तो उद्घाटन में अधिकारियों को बुलाते हैं, तो वो गए थे, तो मुझे लेकर गए। तो उनको जो है रिबन काटना होता, फीता काटना होता, उद्घाटन करना होता है सभा का। तो वो बुलाए गए मंच पर, जब वो बुलाए गए तो मैं वहीं बैठा था। उस जादूगर जैसे ही उन्होंने उसको काटा और लोग जोर से तालियां बजाए, बहुत बड़ी जो है मतलब वो सभा थी। और तैसे ही उस आदमी ने वो कोई एक चीज़ जो है यानी उनको दिया, और जो है पता नहीं, और वो जो है फूल बन गया। कोई एक हाथ में कोई चीज़, कागज की पुड़िया ऐसे लिया और ऐसे फूंका और एक बड़ा सुंदर सा हार बन गया, उनको पहना दिया, झट से पहनाया। ये मेरे आंखों के सामने की घटना बता रहा ऐसे। और जादू दिखाते दिखाते समय पर और कोई कागज ऐसे उठाकर उससे फूंकता और वो कबूतर बन के उड़ने लगते। अरे प्रेमी भाई बहनों, इन आंखों को इतना धोखा होता है। ये आंखें ऐसे धोखा खाती हैं, ये चमड़े की आंखें। और कहते कि गुरु महाराज को हमने देखा, हमारे साधु ने देखा, उसने देखा, फला ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा। आप बताइए, एक साधारण सा इंसान बैठे हुए IAS PCS अधिकारी धोखा खा रहे, बड़े सब यहाँ के ज्ञान विज्ञान धोखा खा जा रहा है। वो कागज की पुड़िया को फूंक कर पुष्प का हार बनाकर गला में पहना देता झटके में। आए प्रेमियों बताइए, और आप कहते कि हम बाबा जी के शरीर को पहचानते हैं। कल मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, लखीमपुर के भैया बहुत बढ़िया मालिक का संदेश सुना रहे थे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का दृष्टांत वो सुनाया कि गुरु महाराज वहाँ भी सत्संग सुनाया, वहाँ भी सुनाया, एक ही बार में 2 सत्संग। ये एक बार नहीं, जब गुरु महाराज को आपने चर्चा किया था, वो जो है उस समय के इतिहास को आपने थोड़ा सा पुनरावृत्त किया, दोहराया। आपातकाल का जिस समय गुरु महाराज बरेली के जेल में बंद थे, उस समय भी तो बाराबंकी में प्रेमियों ने आयोजन किया था, मंच को सजाया था। उधर स्वामी जी महाराज बरेली के जेल में बंद थे, कैदी बने हुए थे। और गुरु महाराज अपने वादा के पक्का होने का सबूत दिया, आधा घंटा पहले मंच पर विराजमान होकर और लोगों को दर्शन दिया, सत्संग सुनाया। प्रेमी भाई बहनों, तहलका मच गया हिंदुस्तान की धरती पर। और जिस शासिका ने, जिस साम्राज्ञी ने बाबा जी को कैदी बनाया था, वो घबरा गई। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, और उस जिले का शासन और प्रशासन, SP और DM, जब मीडिया में बात उजागर हो गई, बाबा जय गुरुदेव को रिहा कर दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, तहलका मच गया। भागते बने लोग, देखे यहाँ पता कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दर्शन दिए, लोगों को सत्संग सुनाए। भागे गए जिला कारागार में बरेली में, तो वहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो कैदी में, वहीं कैद खाने में कैद थे। बड़े DM SP जाकर गुरु महाराज के आगे घुटने टेक लिए। आए प्रेमियों, कहा कि गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर सरकार, ये पेट का सवाल है, ऐसा ना करिए हुजूर, ये पेट का सवाल है। अरे प्रेमी भाई बहनों, क्या हो गया? वो तो कलेक्टर था जिले का, वो तो SP थे, पढ़े लिखे थे, IAS अधिकारी थे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक कैदी के सामने यह बात क्यों कहा कि सरकार ये पेट का सवाल है, माफ करिए, ऐसा मत करिए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तुम्हारे पेट को क्या हो गया? अरे बच्चू, तेरे पेट का क्या हुआ? अरे जो कहता है उसको लाकर दिखा दे, मैं तो तेरे सामने खड़ा हूँ। अरे प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समर्थ मालिक को पाकर हम आप इतना धोखा खाते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। यह जय गुरुदेव नाम के इतिहास को कलंकित ये करने वाला इतिहास है, लेकिन महापुरुषों का इतिहास कभी कलंकित नहीं होता। यह निष्कलंक, महापुरुषों का अवतार ही निष्कलंक होता है। आप कितना भी चाहे कलंकित करना, ये हमारे आपके कलंकित करने से कलंकित नहीं हो सकता। ये क्योंकि गुरु महाराज ने सब कुछ पहले ही बता दिया, सारा चीज बता दिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऐसे कारनामे किए। आपको याद होगा 1996 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गुरु महाराज ने कहाँ कराया था, याद है आपको? 1996 में गुरु पूर्णिमा का पर्व कहाँ मनाए थे आप लोग? भारत की संगत। प्रेमी भाई बहनों, वो जहां पर कुंभ लगता है
प्रेमी भाई बहनों, जिसको इस धरती पर प्रयागराज कहते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती पर गुरु महाराज ने भारत एक छोटा सा हिंदुस्तान बसा दिया गुरु पूर्णिमा के त्यौहार पर। और गुरु पूर्णिमा आता कब है? ये बरसात में आता है। और यानी कि आषाढ़ की पूर्णिमा को हम सब हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा को। और गुरु महाराज का जब वहाँ कार्यक्रम लगना हुआ, जब वहाँ के जिले के जिम्मेदार डीएम के पास गए तो कहा पागल हो गए हो, और इस इतने बड़े मैदान पूरा पानी से खचाखच भरा रहता है, यहाँ पर कार्यक्रम का कोई परमिशन नहीं, भगा दिए गए। गुरु महाराज के कोई भक्त प्रेमी थे, दिल्ली में कोई मिनिस्टर मंत्री थे, गुरु महाराज ने कहा बच्चा अरे उस डीएम को बता दे, कलेक्टर को, वो परमिशन नहीं दे रहा, उसको कह दे। तो वहाँ से दबाव आया, वो कलेक्टर को परमिशन देना पड़ा। परमिशन देकर वो जान लिया कि हमारी नौकरी को खतरा हो गया, खतरे की घंटी बज गई। अब इसके बाद बेचारा नौकरी बचाने के लिए, एसपी अपनी नौकरी बचाने के लिए कितने वहाँ फोर्स तैनात कर दिए कि वो ये सब तो डूबेंगे तो कुछ को बचाया जाएगा, हमारी नौकरी कैसे बचेगी। और प्रेमी भाई बहनों, वो कार्यक्रम शुरू हो गया और चारों तरफ से हल्ला हो गया, समाचार आने लगे कि वो यानी कि पूरा गंगा की बेग उधर धारा, उधर जमुना की धारा आ रही है, बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कुटिया में IAS ऑफिसर गुरु महाराज की कुटिया में जाकर हाथ जोड़ लिया, कहा कि सरकार अपने बच्चों को हटा लीजिए, बाढ़ बहुत तेजी से आ रही है। गुरु महाराज कुछ बोले नहीं। मंच पर गुरु महाराज ने कहा बच्चा, सत्संग का जो तारीख जो ऐलान किया गया है, जो निर्धारित है, मुकर्रर है, वो बदलेगा नहीं, पूरा सत्संग होगा। और सत्संग, और जब तक सत्संग समाप्त नहीं होगा कोई जाएगा नहीं। अरे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यानी कि यह आदेश दिया शाम के सत्संग में कि बच्चे और बच्चियां का देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक ये बालू यानी रात्रि में बालू सेवा लगा दिया। अब बालू से रेती या बालू की रेती से मेढ़ बना दो, बालू की रेती से मेढ़ बनाया। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब अगले दिन सवेरे जब प्रातः काल का संदेश गुरु महाराज का जारी हुआ और वहाँ पर बड़ी भीड़ लगी थी, और जितनी भीड़ तो गुरु भाई बहनों की थी खचाखच, और इसके अलावा वो मिलिट्री का फौज, वो दुनिया भर के कितने जो है लोग फौजों को बुलाकर वहाँ पूरा SP और बड़े बड़े लोग वहाँ पर अधिकारी, और कहते थे लोग कि ये बाबा तो जाएगा ही, ये तो बाबा तो जाएगा ही जाएगा और सबको लेकर जाएगा। लोग यही कहते थे, ये बाबा तो जाएगा ही, सबको लेकर जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मंच पर आए और सारे यानी है प्रेमियों, आपको तो पता है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जहाँ पर अपना कदम रख दे वहाँ हिंदुस्तान दौड़कर चला आता है, एक छोटा सा हिंदुस्तान बस जाता है। अरे कोई कन्नड़ भाषी हो, कोई उड़िया का हो, उड़िया हो, कन्नड़ भाषी हो, और कोई तेलुगु का, कोई मलयालम, कोई मराठी, यानी कितने भाषा भाषी के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। एक छोटा सा हिंदुस्तान का झलक देखने को मिलता है। प्रेमी भाई बहनों, एक छोटा सा हिंदुस्तान बसा था और हजारों हजारों की संख्या में मिलिट्री की फोर्स लगी थी, बड़े बड़े कलेक्टर थे। क्या वहां पर कोई पत्रकार नहीं आया होगा? कोई पत्रकार नहीं था। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, सारे लोगों ने देखा कि कैसे गंगा की तेज धारा उधर से आ रही, जमुना की प्रबल वेग उधर से आवाज को लेकर हाहाकार मचाते हुए आती थी और बालू के मेढ़ से यानी मेढ़ को स्पर्श करके वापस चली जाती थी। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब इतने बड़े चमत्कार को हम आप लोगों ने जब अपने चमड़े की आंखों से सामने देखा, अरे प्रेमी भाई बहनों, उस समय कोई भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई भी पत्रकार और अपने अखबारों पर एक लाइन गुरु महाराज का संदेश छाप दिया होता, कोई भी टेलीविजन का, कोई भी मीडिया का अपने चैनल पर एक लाइन संदेश सुना देता कि हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे दिव्य महापुरुष का अवतार हुआ है जो गंगा यमुना की प्रबल वेग को बालू की रेती के मेढ़ बनाकर रोक दिया है। तो है प्रेमियों, आप बताओ ईमानदारी के साथ, उस समय विदेशी मुल्कों के लोग भाग कर आते भारत की भूमि पर, ऐसे महात्मा के चरणों के दर्शन के लिए कतारें लगती कि नहीं लगती प्रेमियों? यह चमत्कार को नमस्कार होता है। विदेशी मुल्कों के लोग भाग कर आते, यहाँ विमानों को उतरने का जगह नहीं मिलता कि हिंदुस्तान की धरती पर कैसा महात्मा आया है जो गंगा यमुना की धारा को बालू के रेती से रोक रखा है। लेकिन इन गद्दारों ने बाबा जी को एक भी लाइन का स्थान अपने अखबारों में नहीं दिया, न तो चैनल वालों ने एक भी लाइन बोलने की साहस किया। प्रेमी भाई बहनों, ये महात्माओं के साथ होता है,
एक छोटा सा जादूगर को जादू दिखा दे तो अखबार में निकल जाता है। फिल्मी दुनिया का कोई एक्टर उसको यानी किसी को छींक आ जाए तो उसका इतिहास में यानी चैनलों पर नाम आ जाता है। कोई नेता लीडर को खांसी आ जाती है तो उसको उसका चैनलों में अखबारों में छप जाता है। लेकिन इसी भारत की भूमि पर ऐसे अलौकिक महाशक्ति का उदय हुआ, इतने बड़े कारनामे को किसी ने एक लाइन का तवज्जो नहीं दिया। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन गर्व है हमें कि हम ऐसे पिता के संतान हैं। हमें ऐसे पिता का संतान होने का गौरव मिला है। हम तो खुद ही में धन्य है, हम आप सभी धन्य है। प्रेमी भाई बहनों, आज ये होली का महापर्व, ये तो ऋषि मुनियों का बनाया हुआ तीज त्योहार यहाँ का है। बाकी होली की महिमा तो गुरु महाराज ने बताया ही। यह जीवात्माओं को कैसे फंसाया गया, काल भगवान ने कैसे फंसाया, विविध भांति से जीवों को फंसाया। प्रेमी भाई बहनों, काल मता मत काल ने की ना झूठ पसार, और ब्रह्मा वेद वेदांत से संत मता है पर। राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं जीवों को कैसे फंसाया। प्रेमी भाई बहनों, जब जीवों को फंसाना हुआ, वही काल भगवान यानी वही काल भगवान को असुर बनकर धरती पे आना पड़ा जीवों को फंसाने के लिए। ये इतिहास बताता है। असुर हो ये जीवन, प्रेमी भाई बहन, असुर हो ये जीवन सतावे, देव ऋषि मुनि कारकम। हमें आपको फंसाने के लिए उस तीनों लोक के मालिक को, जो सृष्टि का नियंता जिनको कहा जाता है, वो सृष्टि नियंता इस धरती पर आकर असुर बनकर विचरण करता है। असुर हो ये जीवन सतावे, देव ऋषि मुनि कारकम। देवी देवताओं की बात छोड़िए, ऋषि मुनियों के यज्ञ का विध्वंस करते हैं, देवी देवताओं के कार्यक्रम को बाधा डालते हैं, असुर बनकर आक्रमण करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, असुर हो ये जीवन सतावे, देव ऋषि मुनि कारकम। पुनः धरि अवतार रक्षक, असुर करे संहारकम। यही तो इतिहास, जो भौतिक इतिहास रामचरितमानस का जो भौतिक गाथा गाते हैं, यही तो बताया गया कि रावण जो है वो असुर कहा कि वह जो है देवी देवता भी जिसके प्रकोप से कांपते थे, और चरक दशानन धरती कांप डोले, जिसके चलने से धरती कंपायमान हुआ करती थी, जिसके महलों में पवन झाड़ू लगाया करती थी। अरे प्रेमी भाई बहनों, ऐसा असुर रूप धारण करके वो कौन आया था? असुर हो ये जीवन सतावे। और वही देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व सब प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान आप रक्षा करो इस असुर के प्रकोप से। और वही शक्ति उसी भगवान को, उसी ईश्वर की वंदना करते हैं, और वही ईश्वर फिर देवी देवताओं ऋषि मुनियों को कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, हे धरती माँ और हे देवी देवताओं, तुम धीरज धारण करो। मैं तुम्हारे कष्ट के निवारण के लिए मैं मृत्यु लोक में अवतरित होऊंगा, मानव तन में आऊंगा और उस दुष्ट राक्षस का संहार करूंगा और तुम्हारे कष्टों का निवारण करूंगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, कहते हैं असुर हो ये जीवन सतावे, देव ऋषि मुनि कार्यक्रम, और पुनः धरि अवतार रक्षक, और असुर करे संहार कम। रक्षक कला दिखलाए के, कहते हैं रक्षक कला दिखलाए के, अंत काल भक्षण करे। प्रेमी भाई बहन, कहते हैं वो रक्षक कला, वो अपने सामने यानी कि वह तीनों लोकों का मालिक ईश्वर इधर तो असुर बनकर खड़ा, और इधर खुद ही अपने आप को यानी कि वो ईश्वर बन के आ गए। वो जो है इधर राम बनकर खड़े, उधर रावण बनकर खड़े, अपने ही प्रतिबिंब का विध्वंस करके अपनी जय जयकार करा दिया। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। चारों ओर जय जयकार होने लगे देवलोकों में कि ये तो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता, तीनों लोकों की मालिक, तीनों लोकों का मालिक आ गया। प्रेमी भाई बहनों, कहते रक्षक कला दिखलाए के, अंत काल भक्षण करे, और पीछे जीव पछताए, जब ही काल के मुख परे। यह दशा हमारे आपके साथ कर दिया, हमारे आपके साथ छल किया गया।
खुद ही असुर बन के आया, खुद ही रक्षक बना, उसको उसका विध्वंस कर दिया और अपनी जय जयकार कराया, अपनी महिमा का गुणगान करा दिया। और जब हमारी आखिरी समय आई तो काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। प्रेमी भाई बहनों, कहा कि शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी देत फल हृदय विचारे। कहा ये तुम्हारा यहाँ बस चलने वाला नहीं है, तुम्हारे कर्मों की सजा देने के लिए बैठा हूँ। प्रेमी भाई बहन, अंत काल भक्षण करे तब पीछे जीव पछताए, जब ही काल के मुख परे। प्रेमी भाई बहनों, जब वहां नरकों में कठिन यातना ये जीव सहता है तो वो सोचता है कि हमारा मालिक तो कोई और होगा। पूरा जीवन काल जिसकी हमने पूजा वंदना की, जिसको हमने अपना भगवान समझा, सर्वेश्वर समझा, प्रियतम समझा, जिसको जो है रक्षक समझा, वो तो भक्षक बना। इसका मतलब हमारा मालिक और कोई और है। उसने अपने मालिक को, वहीं से असंख्य जीवात्माएं यानी कि अपने मालिक को याद करती हैं। वहां से प्रेमी भाई बहनों, वो वहां से प्रार्थना करती है कोई हमरो तारन हारा। और कहते हैं कि शंकर जीव करे बिनी पुकारा, शंको जीवात्मा काल त्रास दीन बहु भारी। वहां जीवात्मा चीखती है, चिल्लाती है, धोखा खाकर कहती है, अपने सच्चे मालिक को याद करती है और कहती है काल त्रास दीन बहु भारी, कहीं न सके मुख बंदे हमारी। कि काल ने मुझे बहुत कष्ट दिया। हे भगवान, हे हमारे सच्चे पिता, अगर मेरी आवाज आपको सुनाई देती हो तो मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, हम आपके शरण में हैं। काल त्रास दीन बहु भारी, कहीं न सके मुख बंद हमारी। है कोई हमरो तारन हारा, शंखन जीव मिली करी पुकारा। शंखों जीवात्माएं नरकों से करुण क्रंदन करती पुकार कर रही हैं, ओ कि है कोई तो मेरी रक्षा करो। सुनते ही सत्य शब्द गहराई, और जीवन काल त्रास क्यों पाई। उस मालिक ने, सच्चे पिता ने तब आवाज को सुना, कहा कि हमारे बच्चों को, इन जीवात्माओं को कष्ट कैसे काल ने दिया। तब उस मालिक की दया हो गई। प्रेमियों, वह मालिक कवि साहब, दादू साहब, दरिया साहब, तमाम महापुरुषों को धरती पर उतारना, एकदम झड़ी लगा दिया, कतार लगा दिया। और प्रेमी भाई बहनों, इसके बाद भी उन महात्माओं को हम आपने नहीं पहचाना, उनको कष्ट दिया। इसी भारत की भूमि पर बड़े महात्मा आए, और यहाँ पर प्रेमी भाई बहनों, इसी धरती पर मोहम्मद साहब भी आए। दुनिया के लोगों ने नहीं पहचाना, उनके कुनबे कुरैश वालों ने, कुरैश लोगों ने अत्याचार किया, उनको मक्का से हिजरत करके मदीना में जाना पड़ा। ये वही धरती है जहाँ मंसूर साहब को सूली पे चढ़ना पड़ा था, और ये वही धरती है जीते जी सबरेज की चमड़ी खिंचवा ली गई, और इसी धरती पर मीराबाई को जहर दिया गया। इसी धरती पर कबीर साहब को हाथी के पैरों से कुचलवाने का दुष्चेष्टा की गई थी, और इसी धरती पर श्री रामचरितमानस के रचयिता को, स्वामी जी महाराज को बादशाह अकबर ने यानी जेलों में बंद करके चकिया चलवाई थी। और इसी धरती पर वह उस मालिक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को उस समय के शासिका ने 21 महीने तन्हाई की बेड़ी दी। ये हमारा आपका इतिहास है। महात्माओं को पहचाना को कोई पहचानने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन महापुरुषों ने हमारे आपके लिए कितने खेल किए, अपनी कुर्बानी दी। प्रेमी भाई बहनों, गुरु तेग बहादुर का उस प्रेमी भाई बहनों शहादत, ये हमारे अपने जीवात्माओं के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। कष्ट, नाना कष्ट गुरु ने झेला, और जीवों के हित लीला खेला। प्रेमी भाई बहनों, तो ऐसे महात्मा की दया हो गई। और जब इसके बाद भी हम आपने संभले तो बाबा जय गुरुदेव जी महासाक्षात आ गए, अनामी महाप्रभु धरती पे अवतार लेकर आ गया। अरे बच्चा, मैंने कबीर को भेजा, मैंने रविदास को भेजा। ये गुरु महाराज साक्षात ऊंचे मंच पर विराजमान होकर कहते हैं, आप पत्रिकाओं में पढ़े होंगे, गुरु महाराज बोलेंगे, बच्चा मैंने